क्या राजन, पूर्व काल में देवऋषि नारद ने कैसी बात बताई थी? शत्रुदमन, ये तो मैंने आपके मुख से बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। यदि आपके पिता उग्रसेन नहीं हैं, तो उनके बिना दूसरे से आपका जन्म कैसे हुआ है? महाराज, आपकी माता ने ये ऐसा कुत्सित कर्म कैसे किया? दूसरी साधारण स्त्री भी ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकती, फिर उन्होंने कैसे किया? मैं विस्तार पूर्वक इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। कंस ने कहा, महावत, यदि तुम्हारा विचार इस रहस्य को सुनने का ही है, तो प्रभावशाली महर्षि नारद बाबा ने मुझसे जैसा कहा था उसी तरह मैं इस प्रसंग का वर्णन करूंगा। वे मुनि नारद देवराज इंद्र के सखा हैं। वे एक दिन चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वस्त्र पहने और सिर पर जटामंडल का भार धारण किए वे इंद्र भवन से मेरे यहाँ आए। उनके कंधों पर काले मृग चर्म की चादर पड़ी थी। वे स्वर्ण में यज्ञोपवीत से विभूषित थे और दंड कमंडलु धारण किए दूसरे प्रजापति के समान जान पड़ते थे। नारद जी वेदों के विद्वान तो हैं ही, गंधर्व वेद संगीत विद्या के भी पूर्ण पंडित हैं। अतः चारों वेदों का गान किया करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले वे अविनाशी देव ऋषि नारद ही मेरे यहाँ पधारे थे। अपने यहाँ आए हुए उन महर्षि को देख करके मैंने पाद्य अर्घ्य और आसन समर्पित करके उनके विधि पूर्वक पूजा की और महल के भीतर ले जाकर के उन्हें बिठाया। जब सुखपूर्वक बैठ के तब मुझसे कुशल प्रश्न करने के अनंतर प्रसन्नचित हुए उन शुद्ध अंतःकरण वाले देव ऋषि ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वीर, तुमने शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा पूजन किया है, अतः मेरी ये एक बात सुनो और इसे ग्रहण करो। स्वर्ग में मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर एक दिन देवताओं का समाज जुटा हुआ था। उसी में मैं भी गया था। वहां देवता लोग अनुचरों सहित तुम्हारे वध के अत्यंत दारुण उपाय पर विचार कर रहे थे। वहीं उनके मुख से ये बात मैंने सुनी थी। कंस, इस देवकी का जो 8वां गर्भ है उसमें विश्व वंदित भगवान विष्णु निवास करेंगे, अतः ये गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। वे विष्णु ही देवताओं के सर्वस्व हैं, स्वर्गलोक के आश्रय हैं तथा देवगणों के परम रहस्य हैं। वे ही तुम्हारी मृत्यु में कारण होंगे। कंस, तुम देवकी के गर्भ को मार गिराने के लिए यत्न करो। शत्रु दुर्बल अथवा स्वजन हो तो भी उसके प्रति उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उग्रसेन तुम्हारे पिता नहीं है। शोभ विमान का स्वामी ओज और तेज से संपन्न महाबली द्रुमिल तुम्हारा पिता है। नारद जी की यह बात सुनकर के मुझे कुछ रोष आ गया। मैंने पुनः पूछा, ब्राह्मण, द्रुमिल नामक दानव किस तरह मेरा पिता हुआ? तपोधन विप्र, बताइए, मेरी माता के साथ उनका समागम कैसे हुआ? मैं ये सब विस्तार के साथ सुनना चाहता हूं। तो नारद जी ने कहा, राजन, बहुत अच्छा। द्रुमिल का तुम्हारी माता के साथ जो संवाद और समागम हुआ था वह सब मैं तुम्हें यथार्थ रूप से बता रहा हूं, सुनो। एक समय की बात है। तुम्हारी माता जब रसवाला होने के पश्चात स्नान कर चुकी, कौतूहलवश दूसरी स्त्रियों के साथ सुयामुन नामक पर्वत का दर्शन करने के लिए गई। वह वहां पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो मनोहर वृक्षों से शोभित थे विचरने लगी। उसने वहां की कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर भी भ्रमण किया। वहां उसे कानों को सुख देने वाली कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली
जो काम उद्दीपन करने वाली थी। वे बातें किन्नरों के गाए हुए गीतों के रूप में उपलब्ध होने के कारण बड़ी मधुर प्रतीत होती थी और प्रतिध्वनि से सब और गूंजती रहती थी। मयूरों की मधुर केका ध्वनि तथा विहंगमों के कलरों के निरंतर सुनती हुई तुम्हारी माता के मन में स्त्री धर्म अर्थात पुरुष सहवास की रुचि जागृत हो उठी। इसी बीच में वन श्रेणियों से निकल करके फूलों की सुगंध से भरी हुई मनोरम वायु चलने लगी, जो काम भाव को झिगाने वाली थी। खिले हुए कदमों पर भ्रमर छाए हुए थे, जो उसके आभूषण से जान पड़ते थे। वायु के झोंके खा करके और निरंतर गिरती हुई जल धाराओं से मूर्छित से होकर के वे कदम अधिकाधिक गंध छोड़ने लगे। मदन उन्माद को जगाने वाले नाग केसर अपने फूलों की वर्षा कर रहे थे। पुष्प में कंटक धारण करने वाले नीप दीप के समान प्रकाशित हो रहे थे। नई नई घासों से ढकी और वीर बहुटी से विभूषित हुई वसुधा नव युवती नारी के समान मानो रसवाला रूप धारण किए हुई थी। ऐसे समय में शोभ विमान का अधिपति द्रुमिल नामक दीप्तिमान दानव भावी देव योग से विधाता द्वारा प्रेरित होकर के वहां पे आ पहुंचा। इच्छा अनुसार चलने वाला उसका विमान प्रभात काल के सूर्य की भांति तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। उसके द्वारा वे वहां सुया मुन पर्वत की शोभा देखने की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक सहसा आ गया। मन से भी तीव्र गति वाले उस विमान द्वारा आकाश मार्ग से इच्छा अनुसार चलने वाला वह दानव पर्वतराज सुयामुन पर आकर के उस श्रेष्ठ रथ से नीचे उतरा। शत्रुओं के रथ को तोड़ डालने वाले उस रथ विमान को उस पर्वत के उपमान में खड़ा देख करके वे विमान चालक के साथ पर्वत शिखर पर विचरण करने लगा। उन दोनों ने वहां बहुत से वन और कानन देखे। वहां की वनस्थली नंदन वन के समान सभी ऋतुओं के गुणों से संपन्न थी। वे दोनों उस पर्वत के शिखरों पर कंदराओं में और नदियों के किनारे किनारे घूमने लगे। उस पर्वत के बहुत से ऊंचे नीचे शिखर नाना प्रकार की धातुओं से आवृत थे। भली भांति भांति के रत्नों से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। उन दोनों के देखा पर्वत के विभिन्न शिखर स्वर्ण में, रजत में तथा अंजन में दिखाई दे रहे थे। नाना प्रकार के फूलों की सुगंध वहां व्याप्त हो रही है। भांति भांति के जीव जंतुओं के समुदाय वहां निवास करते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलमों से उन शिखरों को कोलाहलपूर्ण कर रहे हैं। भांति भांति के पुष्प और फलों से संपन्न वृक्ष वहां लहलहा रहे हैं। नाना प्रकार की औषधियों से संयुक्त उन शिखरों पर ऋषि और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। विद्याधर, किन्नर, रीछ, बानर, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, वरा, भैंसे, शरभ, खरगोश, मृग विशेष, श्रीमर, चमर, चमरी गायें, बारहसिंगा, हाथी, यक्ष, निशाचर तथा ऐसे ही नाना प्रकार की जाति के प्राणियों को देखता हुआ वह दानव उस उत्तम पर्वत पर भ्रमण कर रहा था। इसी समय उस दानवराज ने दूर से ही उग्रसेन की रानी को देखा, जो सखियों के साथ क्रीड़ा करती तथा फूल चुनती हुई देवकन्या के समान शोभित हो रही थी। सखियों से घिरी हुई उस सुंदर कटी प्रदेश वाली रमणी को दूर से ही वहां विचरती देख शोभ विमान का स्वामी द्रुमिल चकित हो उठा और अपने विमान चालक से इस प्रकार बोला, सोत, इस वन के भीतर विचरने वाली ये मृगनयनी बाला किसकी स्त्री है, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न होकर के काम पत्नी रति के समान शोभा पा रही है। आहो, क्या ये देवराज इंद्र की पत्नी शची है या तिलोत्तमा है, अथवा जो भगवान नारायण के उरु का भेदन करके प्रकट हुई और पुरुरवा की प्यारी महारानी बनी थी, वह सुंदर कांति वाली रमणी रत्न उर्वशी है।
हमने सुना है देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर के अमृत की प्राप्ति के लिए मंदराचल को मथानी बना करके जब क्षीर सागर का मंथन किया था, उस समय उनके अमृत में दुग्ध से लोक भावनी लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, जो भगवान नारायण के अंक में शोभित होती है। ये सुंदरी अंगना वही लक्ष्मी देवी तो नहीं है? जैसे थोड़ी थोड़ी देर में चमकने वाली बिजली नील मेघ के भीतर रह करके अपना प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार ये स्त्रियों के बीच में रह करके अपना रूप और वन को प्रकाशित करती हुई यह विचर रही। इसके अंग बड़े ही सुकुमार हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर कांति से उद्भासित हो रहा है। इस निर्देश अंगों वाली रमणी का रूप देख करके मैं पागल हो गया हूँ। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल होती हैं, मैं काम का अधीन हो गया हूँ, मेरा मन विहल सा हो रहा है। पुष्प धन्मा कामदेव अपनी सैकों से मेरे अंगों में बड़े वेग से छिन्न भिन्न कर रहा है। मेरे हृदय में अपने पांचों बाणों का प्रहार करके वह बड़ी निर्दयता के साथ उसे विदीर्ण कर रहा है। मेरे हृदय के भीतर कामाग्नि बढ़ रही है, वह घी की आहुति पाकर के बड़ी हुई आग के समान प्रज्वलित होती है। इस कामाग्नि से शांति पाने के लिए इस समय कैसे कौन सा यत्न किया जाए? आहो, किस उपाय से हम क्या करें जिससे ये मतवाली चाल से चलने वाली रमणी मुझे अंगीकार कर दे? इस प्रकार बहुत सोचने पर भी जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उस दानव ने अपने साथी से कहा, आनग तुम 2 घड़ी यहीं ठहरो, मैं स्वयं ही उसे देखने लगा। देखते तथा ये किसकी स्त्री है इस बात का पता लगाने के लिए जाता हूँ। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक तुम यहीं मेरी प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहो। धूमिल की यह बात सुनकर के उसके साथी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। सारथी से उपयुक्त बात कह करके बलवान दानव राज द्रुमिल ने उसके पास जाने का विचार किया। फिर उसने जल से आचमन किया और ध्यान लगा करके उसके विषय में चिंतन करने लगा। 2 घड़ी तक ध्यान करने मात्र से उसने ज्ञान बल से देख लिया कि राजा उग्रसेन की पत्नी है। ये जान करके उसे बड़ा हर्ष हुआ। फिर तो उसने अपना रूप बदल करके उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात वह अमित प्रकर्मी माँ बाहु दानवराज हंसता हुआ उनके पास गया। फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए ही उसने उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार उग्रसेन के ही रूप से उसने तुम्हारी माता का अस्तित्व भंग किया। पति के प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखने के कारण वह देवी बड़े प्रेम से उसकी सेवा में उपस्थित हुई। पीछे उसके शीर के भारीपन का अनुभव करके वह शंकित हो उठी। उठकर भयभीत होकर के उसने उससे कहा, निश्चय ही तू मेरा पति नहीं है, अतः बता तू किसका दुराचारी पुत्र है? तुमने मुझे कलंकित कर दिया। नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके अपने नीच कर्म से मेरे पतिव्रत को दूषित कर दिया। अब रोष में भरे हुए मेरे बंधु बांधव मुझ कुल कलंकनी को क्या कहेंगे? मुझे पति पक्ष के लोगों से निंदित और तिरस्कृत होकर के रहना पड़ेगा। तो ऐसा असहनशील दूषित कुल में उत्पन्न अजितेंद्रिय, अविश्वसनीय, अनार्य तथा पर स्त्री को कलंकित करने वाला है, तुझे धिक्कार है। जब इस प्रकार धिक्कार देती हुई वह उससे उलझ पड़ी, तब उसके आक्षेप सुनकर के उस दानव ने क्रोधपूर्वक कहा, मूढ़ नारी, तो अपने को बड़ी विदुषी मानती है। अरे मैं शोभ विमान का अधिपति ओजस्वी दानव द्रुमिल हूं। तुम मृत्यु के वश में रहने वाले तुच्छ मानव पति का आश्रय लेकर के रोषपूर्वक मेरे ऊपर आक्षेप क्यों करती है? स्त्री के सम्मान पर गर्व करने वाली नारी देवताओं और दानवों के साथ व्यवस्था पूर्वक यह विचार घटित होने से स्त्रियां दूषित नहीं होती। इस स्त्रियों की विशेषता मानवी स्त्रियों की बुद्धि निश्चल नहीं होती। सुनने में आता है
कि बहुतेरी स्त्रियां व्यभिचार दोष बन जाने पर भी अविचल पराक्रमी देवोपम पुत्रों की जननी हुई हैं। स्त्री जगत में एक तू ही तो बड़ी पति धर्म परायणा और दूध की दोई हुई शुद्ध सती है, जो अपने केश कलापों को कंपित करती हुई जो चाहती है बकती चली जा रही है। मतवाली स्त्री, तुमने जो मुझसे ये पूछा है कि कस्य तवम, तो किसका पुत्र है, इससे तुम्हें कंस नामक शत्रु नाशक पुत्र होगा। ये सुनकर के वह देवी पुनः रोष में भर करके उसके इस वर की निंदा करने लगी और ढिठाई के साथ बात करने वाले उस दानव से व्यथित होकर के बोली, दुराचारी दानव, तेरे इस घृणित आचार को धिक्कार है। तू तो संसार की सारी स्त्रियों की निंदा कर रहा है। माना कि जगत में नीच आचार विचार वाली स्त्रियां भी हैं, परंतु पतिव्रताएं भी कम नहीं हैं। कुल अधम, अरुंधति आदि जो पतिव्रता स्त्रियां सुनी जाती हैं, उसका स्मरण कर, जिन्होंने समस्त प्रजाओं तथा संपूर्ण लोगों को अपने अस्तित्व के बल से ही धारण किया है। तूने जो मुझे सदाचार नाशक पुत्र प्रदान किया है, इसके प्रति मेरे मन में अधिक आदर नहीं है। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूं उसे सुन ले। नीच, अब मेरे पति के कुल में परम पुरुष परमेश्वर अवतार लेंगे, जो तेरी तथा तूने जो पुत्र दिया है उसके भी मृत्यु के कारण होंगे। उसके ऐसा कहने पर द्रुमिल उसी अनुपम गति वाले दिव्य विमान द्वारा पुनः आकाश को ही चला गया। तुम्हारी माता अत्यंत दीन होकर के उस दिन मथुरापुरी को चलेगी। महावत, मुझसे इस प्रकार कहकर के मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद अपने तपोबल से प्रकाशित तथा साक्षात अग्नि के समान दीप्यमान होकर के 7 स्वरों की मूर्छना का विस्तार करने वाली वीणा बजाते हुए गाते हुए लक्ष्मी वीथी अर्थात अलक्ष्य वीथी देवयान मार्ग से ब्रह्मा जी के पास चलेगी।